बेकार का प्रयास है। जैसे लालू जी के रहते अगर कोई ये समझता है कि ज्यादा वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी, कुमार के रहते अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी दूर की तीरंदाजी है। अगर वो नीतीश कुमार जी खटारा कार हैं तो लालू जी उनसे वरिष्ठ हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने आज आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर नामांकन किया। कहा जा रहा है कि निर्विरोध उनका अध्यक्ष बनना तय। हमारे साथ है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, उससे पहले आरजेडी अपने सांगठनिक मजबूती के लिए काम कर रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनीलाल मंडल को उन्होंने बनाया। अब लालू यादव एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष के रूप में कमान लेने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं जो फैसला ले रहे हैं लगातार? देखिए, वो तो तय है। लालू जी जब तक हैं तब तक आरजेडी के सम्मानित अध्यक्ष बने रहेंगे जी। ये तो हम अच्छा है। इससे मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव की औपचारिकताएं बार बार की जा रही हैं हर 2 साल पर जी, उससे बेहतर है कि एक बार ही लिख दिया जाए, संविधान में ही दर्ज कर दिया जाए जी, कि लालू जी जब तक जीवित रहेंगे उनके सम्मान में आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद सदैव बना रहेगा। ये संविधान में दर्ज कर देना चाहिए। कम से कम ये जो औपचारिकता है उससे पार्टी को छुट्टी मिल जाती है। इससे पहले उन्होंने जगदानंद सिंह को हटाकर मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कदम उठाया गया। कैसे देखते हैं उनके फैसले? वाजिब है, सब सारे लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं। अति पिछड़ा का वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, और उसको साधने के लिए ये कोशिश होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह बेकार का प्रयास है। जैसे लालू जी के रहते अगर कोई ये समझता है कि ज्यादा वोट बैंक में हमारी सेंधमारी हो जाएगी तो ये संभव नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार के रहते अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी दूर की तीरंदाजी है। ये कयास लगाना और कोशिशें करना, ये सबको छूट है, प्रयास करना चाहिए। लेकिन नीतीश जी के रहते अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी आसान नहीं है जी। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव एक तरफ चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री है लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि चंद लोग मिलकर पार्टी और परिवार को तोड़ना चाहते हैं। कैसे देखते हैं उनके आरोपों पर? ये तो पारिवारिक मामला है जी, हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो आदमी तो सीधा सपाटा है, तेज प्रताप। जो कुछ बोलता है उसमें कोई कहीं न कहीं कोई तो तथ्य होगा। ऐसे ही तो लोग बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। जो कुछ बोल रहा है संभव है वो पीड़ित हो ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से, और इसलिए उसके मुंह से ये बातें सामने आई। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आसपास के जो लोग हैं वही परिवार और पार्टी को तोड़ने में लगे हुए, आजकल उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो? पता नहीं। मैं तो आरजेडी के अंदर की क्या खिचड़ी पक रही है उससे बहुत वास्ता नहीं रखता। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव जब लालू यादव का नामांकन है उसके बाद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो अभी सरकार बिहार में चल रही है वो खटारा कार की तरह, बिहार में 15 साल में कार लोग बदल दे रहे हैं, लेकिन 20 साल से वही सरकार चल रही है और कुछ भी काम बिहार में नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तब तो अगर वो नीतीश कुमार जी खटारा कार हैं जी, तो लालू जी उनसे वरिष्ठ हैं जी, तो पहले तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी सौंप रहे हैं लोग सहर्ष जी, स्वीकार। तो ये खट्टे अंगूर कौन खाए जब साथ होते हैं। अभी तो लालू जी ने कहा जी, कि नीतीश फैसला लें, दरवाजा खुला है।
तो जब दरवाज़ा खुला रहेगा और नीतीश जी का प्रवेश हो जाएगा तो वो अच्छे हो जाएंगे, वो फिर चाणक्य हो जाएंगे, फिर वो एकदम एक सचेतन व्यक्ति हो जाएंगे। अभी टाइड हैं, रिटायर्ड हैं, ये सब बातें चलती रहती है। तो राजनीति है, ये सब बातें चलेंगे। एक सवाल है सर कि तेजस्वी यादव ये भी कहते, एक तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कोई संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार को लिया जा, चूँकि चुनाव के बाद जेडीयू समाप्त हो जाएगी, नीतीश कुमार का भी कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, जेडीयू चाहे नीतीश कुमार जी किसी के यहाँ आवेदन देने गए हैं क्या? जी, कोई आवेदन देने तो नहीं गया है कि जो हम अपने मन से कोई दरवाजा खोलता है, पिताजी दरवाजा खोलेंगे और पुत्र जी जो है बंद कर देंगे। ये ख्याली पुलाव है, अपना अपना खिचड़ी पका रहे हैं लोग, अपने अपने मन का जो भरास है वो निकाल रहे हैं। कोई आवेदन देने तो नहीं गया है कि हमको एंट्री दीजिए। ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, ये बेतु का सवाल है। मजबूती के साथ एनडीए के साथ है नीतीश कुमार, एनडीए इंटैक्ट है, पूरी मजबूती से एकजुट है एनडीए, मैं जैसा देख रहा हूँ। जी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का जो इस तरह पिछले दिन बयान आया, उनका कहना है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, बतौर मुख्यमंत्री लड़ेंगे, लेकिन चुनाव बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनके बयान को कैसे देखते, क्या जेडीयू असहज हो सकती है इस चीज से? मैं नहीं समझता कि अभी बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी है जी। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाए जी, ये एनडीए के हित में होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी दूर दूर तक उनका कोई जवाब नहीं है, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। जी। आखिर में एक सवाल है कि नीतीश कुमार के पुत्र को राजनीति में लाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव इस बार निशांत कुमार लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार को राजनीति में आनी चाहिए? मैंने सबसे पहले कहा था जी, इस सवाल के जवाब में कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, शालीन व्यक्तित्व का मालिक है, विनम्र है, कम बोलता है, जी, जिम्मेवारी को समझने वाले व्यक्ति हैं, नौजवान है। और अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा नौजवान राजनीति में आए तो मैंने पहले ही स्वागत कर दिया था। सबसे पहले बिहार में हमने कहा था कि अगर वो आना चाहे तो नई पीढ़ी को राजनीति में जितना ज़्यादा प्रवेश हो, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे अच्छे लोगों को, मैं मानता हूँ ये बिहार के हित में है, अच्छा है। तेजस्वी यादव इस मामले पे भी टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि निशांत कुमार तो आना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आगे पीछे जो 4 लोग हैं वही नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में आए, उससे नीतीश कुमार के आसपास वाले लोगों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। यही आरोप तो वहाँ भी उन पर भी लग रहा है कि 4 लोग आगे पीछे हैं, घेरे रहते हैं। तो पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, फिर दूसरे पर टिप्पणी करनी चाहिए। यही आरोप तो उन पर भी लग रहा है कि 4 लोग फैसला ले रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वही फैसला ले रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। लाइव सिटीज के लिए दिल्ली से मैं धीरज सिंह।